20th में जिपमैट्स एग्जाम डेट, 30th अप्रैल लास्ट डे टू फिल फॉर्म ऑफ जिपमैट। क्वेश्चन अब मेरे पास बच्चों का क्या आ रहा है कि भैया आई एम रांची रोहतक इंदौर तो भर दिए, बट क्या आई एम बोध गया और जम्मू वर्थ इट है? आज की इस वीडियो में ना मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपको सारी ए टू जेड डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि भाई आई एम बोध गया और जम्मू के बारे में क्या खास है, क्या अच्छा है एंड क्या बुरा है। एंड इसके अलावा एंड तक आते आते बची कुची प्लेसमेंट, सिलेबस, बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलो यार लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, इससे पहले मैं इधर उधर बात घुमाऊं, मैं सीधा सीधा सबसे पहले इस वीडियो का जो मुद्दा है ना उसको एड्रेस कर देता हूं। क्या आई एम बोध गया और जम्मू वर्थ इट है? देखो, इसके ना आंसर जो है वो टू फोल्ड है। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं प्लेसमेंट्स और फीस की। देखो, आपको पता है फीस जो है वो अराउंड 30 to 35 लाख की आपकी पड़ेगी 5 साल की, जिसमें आपके बहुत सारे अपने पर्सनल भी खर्चे होते ही हैं। ठीक, तो आपको उस प्लेसमेंट्स के बदले में अभी करंट आई एम बोध गया और जम्मू के क्या चल रहे हैं एवरेज पैकेजेस? 13 लाख, हाईएस्ट चल रहे हैं 30 लाख। बट पॉइंट यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना है यार, मेरी यूट्यूब पे भी आप अगर आई पे मैट इंदौर के ऊपर वीडियोस देखोगे ना, आज से लगभग 3-4 साल पहले आपके आईएम इंदौर में जो एवरेज पैकेज थी वो 18 से 20 लाख की रेंज में चलता था। इस साल आईएम इंदौर का एवरेज पैकेज है 25 लाख पर एनम और हाईएस्ट 1 सीआर तक चला गया है। अगर हम इसी चीज को दिमाग में रखें आईएम बोध गया और जम्मू के केस में, यार आज से 5 साल पहले ना यहाँ पे 8 to 10 लाख की रेंज में एवरेज पैकेज चलते थे। आपका 2023 तक यहाँ पे एवरेज पैकेज पहुंच चुके हैं 13 लाख। तो जब तक 5 साल बाद आप ग्रेजुएट करोगे ना, 16 to 17 लाख तो आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे एवरेज पैकेज मिलेगा। बाकी अगर कॉलेजेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो 18-20 लाख की भी हमें रेंज में देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की कॉलेज कैसा परफॉर्म करता है, आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, प्लेसमेंट्स के रिगार्ड्स में ना अगर हम देखते हैं 16 to 20 लाख की एक्सपेक्टेड विंडो, तो यार ये बहुत रिस्पेक्टेबल अच्छी प्लेसमेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एमबीए के केस में। तो प्लेसमेंट्स तो आपकी अच्छी है ही। अब बात करें अगर फीस की, तो फीस की भी देखो मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर हमारे चैनल पे वीडियो भी थी इसके ऊपर। हमारे पास आईएम बोध गया और जम्मू के चेयरमैन आए थे, मैंने उनके साथ लाइव डिस्कशन किया था और बच्चों के सारे डाउट्स वहां से लिए थे। तो अगर हम फीस की बात करें तो आपको 100% कोलेटरल फ्री आपको लोन मिलता है बैंक से। तो आपको फीस भरने की जीरो टेंशन लेनी है, आपको लोन मिल जाएगा, आप उसे इजीली पे ऑफ भी कर पाओगे इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स के साथ। एंड उसके अलावा आईएम बोध गया के चेयरमैन ने हमें ये बात बताई थी जो कि नहीं पता अभी तक कई लोगों को, कि स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। 50 to 100% स्कॉलरशिप मिलती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेसिस पे, कि भाई अगर आपकी फैमिली इनकम कम है आप उसे प्रूव करते हो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एंड अगर आप उनके इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करते हो तो आपको अराउंड 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यार फीस को लेके कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। हाँ, लोन पे ऑफ करने में टाइम लगेगा, बट लोन जब पे ऑफ हो जाएगा तो आपका ही पैसा है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए ना फॉर्म तो भरना चाहिए ही चाहिए। अब एक एंडिंग में आपको रिमार्क और देता हूं, जो मैंने बोला था ना इसका आंसर टू फोल्ड है कि वर्थ इट है या नहीं है। सेकेंड पार्ट अब सुनो मेरी बात का, कि मेरे भाइयों बहनों, आपका वर्थ ना कॉलेज डिसाइड नहीं करता, किसी कॉलेज की वर्थ ये डिसाइड करती है कि आपने दूसरी जगह कहां पे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर मानो आप कहते हो भैया मैंने आईएम इंदौर क्रैक कर दिया, मैंने सुखदेव, एसआरसीसी, सेंट स्टीफंस ऐसे कॉलेजेस क्रैक कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली फिर बोध गया और जम्मू वर्थ इट नहीं होंगे आपके लिए। पर अगर आप कहते हो कि भैया यार मेरा तो आईपीयू क्रैक हुआ है, ये डीयू में कोई बॉटम मोस्ट कॉलेजेस क्रैक हुए हैं, तो उस केस में भाई आईएम बोध गया और जम्मू से तो बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके लिए। ठीक है, तो आईएम बोध गया और जम्मू बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करते हैं, पर ये वर्थ होंगे या नहीं होंगे ये तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप दूसरे एंट्रेंसेस में कितना फोड़ के आते हो। तो अभी इस चीज को मत सोचो, आप एंट्रेंस का फॉर्म फिल करो, आप एंट्रेंस में बैठो और देखो फिर आपका दूसरी जगह कहां सिलेक्शन हो रहा है और उसके कंपैरिजन में क्या ये दोनों कॉलेजेस वर्थ हैं और ये कॉलेजेस अच्छे हैं, ये चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। और मैं आपको एक और मजे की बात बता रहा हूं आईएम बोध गया के बारे में, जो मेरे को लास्ट ईयर जो लाइव इंटरेक्शन होता है उसमें स्टूडेंट्स ने भी बताया था। देखो, अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, आपका यहाँ का करिकुलम बहुत एक्सक्लूसिव है। आपकी मेडिटेशन, योगा, ऐसी एक्टिविटीज पार्ट ऑफ द करिकुलम है, ताकि आप अपने माइंड एंड सोल को मैनेजमेंट भी करना सीख सको, क्योंकि आगे चीजें स्ट्रेसफुल होती है लाइफ में। आपका म्यूजिक, ड्रामा, ये सारी चीजें ना ऑफिशियली करिकुलम का पार्ट है। तो आपकी बड़ी होलिस्टिक डेवलपमेंट है इन कॉलेजेस में। तो करिकुलम के मामले में ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। ठीक,
तो मेरे हिसाब से तो अब आपको पता ही चल चुका होगा आपको क्या करना चाहिए। अब देखो दूसरी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेता हूं कि भाई सिलेबस क्या है। एग्जाम डेट, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपको पता है, ठीक है, 30 अप्रैल 28 मई। ठीक, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका सिंपल सा है, 2.5 आवर्स का एग्जाम है, आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा पैटर्न, ठीक है। 3 सेक्शंस हैं, तीनों के सेक्शंस में आपके 34 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बटे हुए हैं आपका ये तीनों सेक्शंस रहेंगे। 4 मार्क्स आपको एक करेक्ट आंसर के मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर के 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस भी अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस सिलेबस को आप गो थ्रू कर सकते हो। ये आपके टॉपिक्स मेनली जिपमैट के अंडर रहते हैं, ठीक है। और अगर आप इन एंट्रेंसेस को क्रैक करना चाहते हो, एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो, जिपमैट को क्रैक करना चाहते हो, तो हमारा टारगेट बैच भी अभी रनिंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईपी मैट एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है भाई। आपको इंडिया का एक ऐसा बैच, एवेंजर्स बैच हमने क्लोज किया था मनी बैक गारंटी के साथ, बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस चीज को कर सके। बट एक ऐसा बैच जिसमें कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। लास्ट ईयर आईआईएम इंदौर में एआई 1324 37 हमने रैंक्स निकाली थी। 20 स्टूडेंट्स हमारे आईआईएम रोहतक में शॉर्टलिस्ट हुए, तो 25 हमारे रांची और जिपमैट में रहे थे, ठीक है। तो आपको मैं ये चीज की श्योरिटी देना चाहता हूं, रिजल्ट्स के साथ आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे। आपके घर पे बुक्स आएंगी जिनके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, मॉक्स होंगे जिनके अगेन फुल लेंथ मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, और आपको पर्सनली मैं मेंटोर कर रहा हूंगा, और बहुत सारे फीचर्स हैं। आप चाहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। लास्ट में अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की। देखो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, क्वांट्स, एलआरडीआई और वर्बल में आपको अलग अलग इतनी सेक्शनल कट ऑफ लानी है। आपको ये तो बेयर मिनिमम लाने ही लाने हैं हर सेक्शन में, ठीक है। बट इन तीनों को अगर आप सम करोगे तो लगभग 200 के अराउंड मार्क्स लाएंगे। बट सिलेक्शन 200 मार्क्स पे नहीं होगा, सिलेक्शन आपको क्यूमुलेटिव आपको लगभग लास्ट ईयर 353 मार्क्स की कट ऑफ गई थी आईएम बोध गया की, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आईएम बोध गया का ये रहा था, जम्मू का भी आसपास रहा था। तो आपको 360 मार्क्स लगभग टारगेट करने चाहिए इस साल के जिपमैट के एग्जाम में, ताकि आप श्योर रहो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोशिश तो ये होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए, ठीक है। तो ये है सारी डिटेल्स। अगर और कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं बच्चों की एक्टिवली डायरेक्ट हेल्प करता हूं। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।